प्रभात साथियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी पठन सामग्री के साथ हिंदी अध्ययन के लिए उपस्थित हुए होंगे। आज हम पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सोमन जी हैं। इस पाठ का पठन पाठन करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री के सहित उपस्थित नहीं हैं तो वीडियो को यहीं रोककर पठन सामग्री ले आएं, इसके बाद अध्ययन में शामिल। पठन पाठन में पाठांक पृष्ठ संख्या 54 एवं 55, इन दोनों पाठांक का आज पठन पाठन करेंगे। पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपको मालूम है, इस पाठ के माध्यम से कवि ने गुलामी की पीड़ा का वर्णन किया है, जहां पर उन्होंने एक पक्षी को माध्यम बनाया है और उस पक्षी के माध्यम से गुलामी क्या होती है उसके दर्द का अनुभव कराया है। स्वतंत्र रह करके या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से यह पक्षी मनुष्य के सामने अपनी बातें रख रहा है, उसका वर्णन है। कविता की पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहता है, हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरे में बद्ध होकर के हम गा नहीं पाएंगे। गा पाने का मतलब प्रसन्नता से है। पिंजरे में बंद होकर पक्षी खुश नहीं रह पाएगा। पक्षी बता रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले, खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहा है, सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। यानी सोने के पिंजरे में जो तीलियां हैं, पिंजरे में जो सोने की तीलियां लगा करके बंद करके रखा गया है, उन तीलियों से टकरा करके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले। पक्षी बता रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। बहता जल पीने वाले हैं हम भूख प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी। निबौरी होता है, नीम के फल को निबौरी कहते हैं, और नीम कड़वा होता है। नीम का फल निबौरी भी कड़वा होता है। पक्षी कह रहे हैं, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी, कनक मीन्स होता है सोना।
सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा, यानी सोने की कटोरी में दिए गए पकवान, कह रहे हमको अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बंधन में रख कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमें गुलाम बना करके, पिंजरे में बंद करके हमें वो सोने की कटोरी में पकवान खिलाए जा रहे हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें स्वतंत्र रहकर जंगल के कड़वे फल खाना पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कह रहा है, सोने की जंजीरों की बंधन में बंध करके हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस इन बंधनों में बंद होकर के हम स्वप्न में पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर बैठकर झूलने के सपने देख रहे हैं। यानी पक्षी के लिए स्वतंत्रता इस समय एक स्वप्न के समान है। जो पक्षी पिंजरे में बंद हो जाता है, उसके लिए स्वतंत्रता स्वप्न के समान होती है। अगली पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षमान थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम नभ की सीमा पाने के लिए, आसमान के अंतिम छोर तक जाने के लिए उड़ते और लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर अनार के दाने खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज जहां पर आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम किसी मैदान में खड़े हों या घर की छत में खड़े हों और दूर तक जब हमारी निगाह जाती है तो दूर एक ऐसा बिंदु हमें दिखाई देता है जहां ऐसे लगता है कि धरती और आसमान दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज अनंत होता है, कारण कहीं पर भी धरती आसमान एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। आप उस क्षितिज बिंदु को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जितना आगे बढ़ेंगे वो क्षितिज बिंदु भी आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो अनंत है, वो है ही नहीं कहीं पर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कह रहे हमारे पंखों और क्षितिज के बीच में प्रतियोगिता होती। हम क्षितिज को प्राप्त करने के लिए उड़ते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और कह रहे या तो हम उस प्रतियोगिता में क्षितिज को प्राप्त कर लेते, और या फिर क्षितिज को प्राप्त करने की चाहत में जो हमारी उड़ान है वह हमें जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंचा देती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। टहनी में, पेड़ की शाखा में, टहनी का मतलब है पेड़ की शाखा। पेड़ की शाखा में, पेड़ की डाल में नीड़ मीन्स होता है घोंसला। पेड़ की डाल में घोंसला ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो पेड़ में उसका आश्रय होता है उसे नष्ट कर दो, मंजूर है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कह रहा है कि यदि पंख दिए हैं तो फिर हमारी जो उड़ान की व्याकुलता है, उस व्याकुलता में, उस उड़ान की व्याकुलता में विघ्न मत डालिए, हमें उड़ने दीजिए। ये
ये थी कविता। पक्षी ने कितनी अच्छी बात कही है। वास्तव में परतंत्रता एक अभिशाप है। आप अपने देश के क्रांतिकारी बलिदानी वीरों के विषय में जानते होंगे, उनकी कहानियां सुनी होंगी। देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन लोगों ने कितने कष्ट सहे। उसी परतंत्रता से मुक्त होने के लिए कवि ने पक्षी को माध्यम बना करके स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का प्रयास किया है कि एक निरीह पक्षी जब परतंत्रता में रहना नहीं चाहता, परतंत्रता में रह करके वह सोने की कटोरी में दिया गया मैदा या सोने की कटोरी में दिया गया पकवान खाना नहीं चाहता, वह स्वतंत्र रहकर जंगल में कड़वे फल खाकर खुश रहना चाहता। तो मनुष्य के लिए भी तो स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है। कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के मूल्य, पराधीनता के कष्ट को उजागर किया है। ठीक है, आइए अगले क्रम में चलते हैं। कविता को पुनः पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, अर्थ समझेंगे, अर्थ को दोहराएंगे। इसके बाद अब हम अगले क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो प्रश्न होता है उसके उत्तर विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से सही उत्तर को चुनना होता है, चुन करके टिक लगाना होता है। तो यहाँ पर भी आपको का से घा तक प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से कोई एक सही है। आपने कविता को अभी अभी पढ़ा है, समझा है, तो इनके उत्तर भी आप बता सकते हैं। तो पेंसिल उठाइए, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर विकल्प को टिक लगाइए। पंछी कहाँ उड़ना चाहते हैं? उत्तर विकल्प में दिया गया है नदी किनारे, बगीचे में, उन्मुक्त गगन में, छत के ऊपर। तो आपके अनुसार जो उत्तर सही है उस पर आप तुरंत टिक लगा लें। अगला प्रश्न है, पंछी कैसा जल पीना चाहते हैं? इसके लिए भी उत्तर विकल्प दिए हैं 4। पहला है नदी का, दूसरा कटोरी में रखा, तीसरा समुद्र का, और चौथा बहता हुआ जल। तो जो सही उत्तर है उस पर टिक लगाएं। पक्षी अपना नीड़ यानी घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ पर, पिंजरे पर, पिंजरे में, घर में या छत पर? तो उत्तर विकल्प पर, सही उत्तर विकल्प पर निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने पंछी के माध्यम से किसकी व्यथा का वर्णन किया है? कविता में कवि ने पंछी के माध्यम से किसकी व्यथा का वर्णन किया है? इसके 4 विकल्प हैं, स्वतंत्रता की, सुख की, गुलामी की, दुख की। तो सही उत्तर पर आप निशान लगाएं।
और जब आपने वो निशान लगाए हैं उनका मिलान करें। का नंबर प्रश्न, पंछी कहाँ उड़ना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है उन्मुक्त गगन में। अगला प्रश्न, पंछी कैसा जल पीना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पहला प्रश्न, पंछी अपना नीड़ यानी घोंसला कहाँ बनाते हैं? इसका उत्तर है पेड़ पर, पेड़ की टहनी में बनाते हैं। तो यहां पर टहनी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो पेड़ पर दिया है, इसलिए पेड़ पर सही उत्तर है। कविता में कवि ने पंछी के माध्यम से किसकी व्यथा का वर्णन किया है? तो यहां पर उत्तर होगा गुलामी की व्यथा का। कविता में कवि ने पंछी के माध्यम से गुलामी की व्यथा का वर्णन किया है। ठीक, अब अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को देखें। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर यहीं पर पाठ्यपुस्तक में ही प्रश्न के सामने एक शब्द में या एक से अधिक शब्दों में उत्तर लिखना होता है। तो प्रश्न को पढ़ें, समझें और उसके उत्तर एक या एक से अधिक शब्दों में लिख लें। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पंछी स्वयं को कहां का बता रहा है? तो पंछी स्वयं को उन्मुक्त गगन का बता रहा है, तो इसका उत्तर होगा उन्मुक्त गगन का। अगला प्रश्न है, कनक तीलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक शब्द में उत्तर लिखेंगे पुलकित पंख, यहीं पर उत्तर लिखेंगे प्रश्न के सामने ही। अगला प्रश्न है, पंछी को मैदा से अच्छा क्या लगता है? पंछी को मैदा से अच्छा क्या लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पंछी को मैदा से अच्छा निबौरी लगता है। एक शब्द में उत्तर लिखेंगे निबौरी। अगला प्रश्न है, पंछी किसमें विघ्न ना डालने के लिए कह रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, पंछी अपनी उड़ान में विघ्न ना डालने के लिए कह रहा है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं आकुल उड़ान में। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर है पंछी स्वयं को कहां का बता रहा है? तो इसका उत्तर होगा उन्मुक्त गगन का। अगला प्रश्न, कनक तीलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? इसका उत्तर है पुलकित पंख। पंछी को मैदा से अच्छा क्या लगता है? तो इसका उत्तर है निबौरी। पंछी को निबौरी मैदा से अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि निबौरी को वह स्वतंत्र रह के प्राप्त करता है और मैदा को वह बंधन में रह के प्राप्त करता है, इसलिए इसका उत्तर है निबौरी। पंछी किसमें विघ्न ना डालने के लिए कह रहा है? आकुल उड़ान में, आकुल उड़ान में। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर पर ध्यान देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के हिंदी नोटबुक में लिखना होता है, तो उत्तर समझ लीजिए और इसे हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपकी हिंदी नोटबुक नंबर 1 भर गई है तो आप हिंदी नोटबुक नंबर 2 का प्रयोग करें। तो इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप नोटबुक 1 में लिख रहे हैं तो फिर 1 में लिखिए, यदि नोटबुक 1 भर गई है तो फिर 2 में लिखेंगे। का नंबर प्रश्न है, पिंजरे में बंद पंछी गा क्यों नहीं पाते? तो पिंजरे में बंद पंछी क्यों नहीं गा पाते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि पिंजरे में बंद पंछी खुश नहीं होते हैं, इसलिए नहीं गा पाते हैं। पिंजरे में बंद पंछी
गुलामी का अनुभव करते हैं, इसलिए नहीं गा पाते। जो पंछी पिंजरे में बंद है वह गुलामी का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए नहीं गा पा रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर होगा। पंछी को कड़वी निबोरी खाना किसकी अपेक्षा अधिक पसंद है? तो पंछी को सोने की कटोरी में मिले हुए मैदा की अपेक्षा कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है। अगला प्रश्न है, पिंजरे में बंद पंछी क्या सपने देख रहा है? तो पिंजरे में बंद पंछी तरु की फुनगी पर झूलने का सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है? कि पेड़ की सबसे ऊंची, फुनगी का मतलब पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर बैठकर झूला झूलने का सपना देख रहा है। पंछी आकाश में कहां तक उड़ना चाहते हैं? अगला प्रश्न है कि पंछी आकाश में कहां तक उड़ना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पंछी आकाश में क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं, क्षितिज तक। अगला प्रश्न है, क्या आपको पिंजरे में बंद पंछी को देखकर प्रसन्नता होगी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित उत्तर देने का मतलब यह है कि इसमें प्रसन्नता होगी तो क्यों, नहीं होगी तो क्यों नहीं, उसका पूरा कारण बताते हुए। तो इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत है। यदि आपको प्रसन्नता होती है तो क्यों होती है, उसका कारण बताते हुए लिखें। यदि आपको प्रसन्नता नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, उसका भी कारण बताएं। तो ये व्यक्ति प्रश्न है, इसका उत्तर व्यक्तिगत रूप में लिखा जाएगा। जो अपने पाठ्यांक में जो पढ़ा समझा उसके आधार पर अपने स्वभाव के अनुसार भी, आपका स्वभाव क्या कहता है कि पंछी को पिंजरे में बंद करके रखा जाए कि उसे स्वतंत्र उड़ने दिया जाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो भी आपकी समझ में है वो आपको लिखना है। मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नहीं, हमें पिंजरे में बंद पंछी को देखकर प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिंजरे में बंद होकर पंछी खुश नहीं रह पाता। इसलिए हम अपनी प्रसन्नता के लिए, हमें प्रसन्नता होती है पिंजरे में पंछी को बंद कर लेने। हम रोज पंछी देखते हैं, रोज उससे बात करते हैं, रोज उसके लिए खाना रखते हैं, उसके लिए सब कुछ बेकार होता है। हम अपनी जरा सी प्रसन्नता के लिए उस पंछी को कितना बड़ा दुख दे रहे हैं, तो हमें एहसास नहीं होता है। इसलिए मेरे अनुसार तो उत्तर यही है कि हम पंछी को पिंजरे में बंद देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर वह पंछी भी गुलामी का अनुभव करते हैं और गुलामी का अनुभव करके दुखी होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में, अपनी समझ के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कैसा क्या आपको पसंद है उसके आधार पर दीजिए। लेकिन कारण जरूर स्पष्ट कीजिए कि आप पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते आदि। ठीक है, अब अगले क्रम में है गृह कार्य। आज के गृह कार्य संख्या 1 व 2 पाठ्य पुस्तक में ही पूरा करना है, लिखना है। और प्रश्न संख्या 3 हिंदी नोटबुक में लिखना है। हिंदी नोटबुक यदि 1 का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 में लिखिए, 2 का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 1 व 2 को पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है, प्रश्न संख्या 3 को हिंदी नोटबुक में लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।